दोस्तों पिछले 10-12 दिनों से आप एक टॉपिक पर बहुत ही ज़्यादा चर्चा सुन रहे होंगे और वो चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोई टेक चैनल हो, हर जगह इसकी चर्चाएं हो रही हैं। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इंडिया के बहुत ही टॉप रैंक्ड ऑफिशियल्स के ऊपर एक वायरस ने अटैक किया है उनके फ़ोन्स में, जिसका नाम है पेगासस। वैसे तो पेगासस एक यूनिकॉर्न का नाम है, यानी कि एक उड़ने वाला घोड़ा, लेकिन इस उड़ने वाले घोड़े का नाम रख करके एक मैलिशियस स्पाईवेयर बनाया गया है, जिसका अटैक हर कंट्री के ऊपर एक खतरा बन के मंडरा रहा है। और इसको बनाया भी एक इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी ने है, जिसका नाम है NSO। सो इसके बारे में फुल डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे किन किन के ऊपर इसका अटैक हुआ है, किन किन के मोबाइल में यह पाया गया है। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगा। सबसे पहले पार्ट में बताऊंगा कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर है क्या, ये पेगासस है किस बला का नाम और है क्या ये, और दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि इसकी करंट सिचुएशन क्या है और किससे हम बच सकते हैं और किस किस पर ये अटैक हो सकता है और क्या क्या कितना खर्चा आता है इस पर। दोस्तों सबसे पहले वाले पार्ट की बात करें तो पेगासस है क्या। पेगासस एक मेलवेयर है, एक स्पाईवेयर है। किसी के भी फ़ोन में इंस्टॉल किया जा सकता है उसकी स्पाइंग करने के लिए, उसके बारे में जासूसी करने के लिए, उसकी एक्टिविटी क्या है, और ये काफ़ी महंगा पड़ता है। इसीलिए जो इसके फाउंडर है यानी कि NSO ग्रुप, जो कि इजरायली कंपनी है, सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी पर्पज से ये कंपनी है और इसी बारे में ये काम करती है, तो उसने ये सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। और ये सॉफ्टवेयर NSO कहती है कि हम सिर्फ सॉवरेन कंट्रीज को ही इसको सेल करते हैं। और ये आपके फ़ोन में क्या क्या स्पाई कर सकता है, तो उसमें आता है आपका कैमरा, आपके पर्सनल मैसेजेस, यहाँ तक कि जो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेज होते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के, उन सब मैसेजेस को भी ये आपके फ़ोन से उसके डेटा सेंटर पर भेज सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि अगर मैं बताऊँ तो पहले तो जब 2016 में एक अरबियन कंट्री के एक ऑफिशियल्स के फ़ोन में ये स्पाईवेयर डाला गया था, तो उनको कुछ ऐसी एक्टिविटी पता चली थी कि उनके फ़ोन में कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो उन्होंने पता लगाया और उनका फ़ोन एप्पल का था। यहाँ तक कि एप्पल कितने प्रोमिसेस करता है कि हमारी प्राइवेसी सबसे नंबर 1 है, सेफेस्ट फ़ोन है हमारा, सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड फ़ोन है, तो उनके iOS फ़ोन में भी वो इंस्टॉल हो गया था और उनके कैमरा, मैसेज, कॉल, लोकेशन, हर चीज़ उनकी टैप की जा रही थी। तो 2016 के बाद तो ये पता लगाया गया कि ये सिर्फ एप्पल के फ़ोन्स में ही हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी चीज़ एप्पल के फ़ोन में हो जाए और वो एंड्रॉयड में ना हो, ये नामुमकिन बात है। तो 2018 और 19 में जाकर के फिर पता चला कि एप्पल और एंड्रॉयड दोनों फ़ोन पे अटैक कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी फ़ोन इस पेगासस से सेफ़ नहीं है, यहाँ तक कि मेरा और आपका कोई भी सेफ़ नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये सिर्फ सॉवरेन कंट्रीज़ को ही सेल क्यों की जाती है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि ये यूज़ करने के लिए बहुत ही महंगा है। कोई प्राइवेट अथॉरिटी या फिर कोई एक बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि 50 फ़ोन नंबर्स को एक साल तक टैप करने के लिए 50 से 60 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, जो कि सिर्फ एक गवर्नमेंट ही हैंडल कर सकती है या फिर बहुत ही बड़े बिजनेसमैन। लेकिन अभी तक NSO ने ये प्रॉमिस किया है कि इसको सिर्फ गवर्नमेंट को ही बेचा गया है, किसी भी प्राइवेट फर्म को नहीं बेचा है उन्होंने। और अब बात करते हैं कि ये अचानक से ही इस पेगासस स्पाईवेयर के बारे में कैसे पता चला। तो दो एजेंसीज हैं जो कि रिपोर्टिंग एजेंसीज हैं, इन्होंने दो आर्टिकल्स रिलीज किए थे। इन कंपनीज का नाम है फॉरबिडन स्टोरीज एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इन दोनों की 4 रिपोर्ट, कुल मिलाकर के 4 रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जिसमें से बताया गया था कि 50,000 फोन्स टैप हो रहे हैं इस टाइम, जो कि डेटा लीक्ड था उनका। स्पाईवेयर से कुछ डेटा लीक हो गया था, इनको खबर लग गई और इन्होंने पूरी खोज जांच पड़ताल की और रिलीज किया। तो उसमें बताया गया था कि 50,000 फोन्स टैप हो रहे हैं करंटली, जिसमें से 300 इंडियन फ़ोन्स हैं, यानी कि 300 मोबाइल नंबर जो हैं वो इंडियंस हैं, जो कि +91 वाले होते हैं। और ये टैपिंग 2017 से लेकर के 19 के बीच से स्टार्ट हुई थी और इसका पता 2021 में लगा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी किसी भी देश की अभी तक इतना प्रॉपर तरीके से नहीं खोज पाई थी, कितना पावरफुल है ये। अब बात करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की, जिसमें मैं बताऊंगा कि इसकी करंट सिचुएशन क्या है और इंडिया में कौन कौन सी सेलिब्रिटी, कौन कौन से ऑफिशियल्स इसके दायरे में आ गए हैं और उनको टैप किया जा रहा है, और गवर्नमेंट कर रही है या कोई प्राइवेट फर्म कर रही है या कोई विदेशी कंपनी कर रही है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों इंटरनेशनली अगर मैं बताऊं तो इंटरनेशनली 180 जर्नलिस्ट इसके दायरे में हैं, और जो कि वॉल स्ट्रीट, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड अल जजीरा
के जर्नलिस्ट हैं जो कि बहुत ही हाई रैंक्ड न्यूज़ चैनल और न्यूज़ रिपोर्टर हैं, और 100+ पॉलिटिशियंस जो कि वर्ल्ड से आते हैं, उन सबका फ़ोन टैप हो रहा है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं कुछ, यूएई के रॉयल फैमिली के मेंबर हैं कुछ देशों के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इवन जेफ बेजोस का भी फ़ोन टैप हुआ था। आपने कुछ न्यूज़ में कुछ दिन पहले सुना होगा कि जेफ बेजोस का व्हाट्सएप हैक हो गया है, उनकी कुछ डेटा लीक हो गए हैं, लेकिन जेफ बेजोस ने तो बचा लिया था। तो लेकिन ये जो 180 जर्नलिस्ट हैं, 100 पॉलिटिशियंस हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं, जो भी वर्ल्ड के जितने लोग इन्फेक्टेड हैं इससे, यानी कि 50,000 मोबाइल नंबर, इन लोगों का क्या होगा वो फ्यूचर में पता चलेगा। और सबसे ज़्यादा डरने वाली बात यह है कि जो वर्ल्ड में 50,000 मोबाइल नंबर्स को टैप किया जा रहा है, उनको खतरा यहाँ तक है कि उनकी बैंक डिटेल, उनका पासवर्ड, उनकी बैंक की यूपीआई एड्रेस, मतलब फ़ोन में जो कुछ भी वो करते हैं, एक उंगली भी अगर यूँ करके टच करें तो वो कहाँ टच हुई, किस लिए टच हुई, कौन कौन से नंबर टच हुए, कौन कौन से पासवर्ड डायल किए गए, वो सब A to Z, यानी कि पूरा फ़ोन खुल्लम खुल्ला NSO ग्रुप के पेगासस के वायरस के सॉफ्टवेयर में डाउनलोड हो रहा है, और जो भी उसको टैप करवा रहा है वो उन पर नज़र रख रहा है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा डेंजरस बात है। और अगर करंट में अगर इंडिया की बात करूं तो 300 नंबर जो इंडिया से टैप किए जा रहे थे, उन 300 में से ज़्यादातर लोगों ने तो मना कर दिया कि इसकी चेकिंग करने के लिए, यानी कि बहुत बड़ी ऑफिशियल सिक्योरिटी कंपनीज ने इन सब का नंबर मांगा था। यहाँ तक कि न्यूज़ में आ रहा था कि राहुल गांधी का भी नंबर टैप हो रहा है, तो ज़्यादातर लोगों ने तो मना कर दिया था। लेकिन उनमें से 40 जर्नलिस्ट, 3 टॉप अपोजिशन लीडर्स और 1 कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी यानी कि जज सुप्रीम कोर्ट के, और 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि करेंटली मोदी सरकार के हैं, और 1 सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि ऑफिशियल जज हैं, और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, इन सब पर पेगासस का स्पाईवेयर डाउनलोड किया जा चुका है और इनका डेटा लीक हो रहा है, इनको पता भी नहीं है। और खैर ऑब्वियस बात है कि अब तो पता चल ही गया है, पता तो चल गया है, लेकिन 2017 से 19 यानी कि इनके बीच में कब से उनका स्टार्ट हुआ और 2021 तक कितना डेटा उनका लीक हो गया है, इस बात से सब घबराए हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि पेगासस के पीछे जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी के एजेंसीज हैं उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ी। तो पड़ी थी। 2018 में एक द सिटीजन लैब है, कैनेडियन साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसने एक लिस्ट रिलीज की थी, जिस लिस्ट में 45 कंट्रीज का नाम था। उस 45 कंट्री में इंडिया का भी नाम था, यानी कि उस 2018 में ही उनको पता चल गया था कि 45 जो कंट्रीज़ हैं जिसके ऊपर पेगासस अभी स्पाई कर रहा है, उनमें से इंडिया भी है, इंडिया के कुछ लोग हैं। लेकिन 2018 से उस पर ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में ना कोई पता लगा सकता है और ना कोई iOS इससे बच सकता है। इवन जब एप्पल का सिक्योरिटी सिस्टम जो कि दुनिया में सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी सिस्टम माना जाता है, उसको भी उसके फायरवॉल को भी वो तोड़ करके उस पर स्पाई कर रहा था। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करूं तो iOS 14.6 के ऑपरेटिंग फोन्स जो हैं एप्पल के, उन पर ये आराम से स्पाई कर सकता है। उसके ऊपर का अगर अपडेट आपने कर लिया हो तो कह नहीं सकते, लेकिन 14.6 से नीचे के जितने भी अपडेट हैं उन सब पर ये स्पाई कर सकता है। और एंड्रॉयड की बात करूं तो एंड्रॉयड 11 के जितने भी फ़ोन और जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब पर ये रन कर सकता है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसको इसके बारे में पता नहीं है, आपके दोस्त हों चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हों, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।